हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को पीरियड्स नहीं आता है। जब तक मैं अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ उस दौरान पीरियड्स नहीं आएगा, कब आएगा, कितने टाइम पे आता है, ये नॉर्मल है या नहीं, आज के वीडियो में कवर करूँगी। ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या कनेक्शन है वेट लॉस और पीरियड्स के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, जब आपको पीरियड्स आने लगेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपका जो वेट लॉस है ऑटोमेटिक होएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर में आप भी देना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डिलीवरी के बाद जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उस दौरान पर पीरियड्स कभी आते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मम्मा पे, मतलब कि आपके मम्मी का जो हार्मोन है, मतलब कि उनको कब आया था, 1 साल बाद आया था, 6 महीने बाद आया कि था कि तुरंत आया था, वैसे आएगा आपको। दूसरी चीज़ आपके बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप है ना हेल्दी हो, सब कुछ सही है, तो आपको हर महीने भी आ सकता है या फिर 1 साल के बाद भी आ सकता है। फ्रेंड्स, किसी किसी मदर को 1.25 महीने में भी पीरियड्स आते हैं, किसी को 1 साल बाद आता है, किसी को 1.5 साल बाद आता है, किसी किसी मदर को ना 2 साल बाद भी या फिर 5 साल बाद भी पीरियड्स आ सकते हैं। इट्स नॉर्मल, आपको है ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। ऐसे ही बताऊँ तो मुझे पीरियड्स आए थे 1.25 महीने से 2 महीने के बाद मुझे पीरियड्स शुरू हो चुके थे। मेरी सास को 2 साल बाद पीरियड्स आया था और मेरी मम्मी को भी 1.5-2 महीने के बाद आ गए थे। बेसिकली ये चीज़ बताने का यही फंडा है कि ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ रिलेट नहीं करता है पीरियड्स आने का। वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है या फिर आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है कब आएगा। लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो पीरियड्स नहीं आएंगे, ये कम्प्लीटली मिथ्स है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पीरियड्स आने के बाद ही वेट लॉस शुरू होगा क्या? फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स नहीं आए ना इसलिए पेट रह गया। पेट रहने का इसलिए रीज़न ये है कि आपने डिलीवरी के बाद सही से पेट को बांधा नहीं था, उसको सही से उसका मसाज नहीं हुआ है, इस वजह से रह गया। तीसरा क्वेश्चन, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर एक्सरसाइज करने से उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो जाता है? ऐसा फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सारा चीज़ें मिथ है। ब्रेस्ट मिल्क पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप है ना वेट लॉस प्रोग्राम चालू कर दोगे तो भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि एक्सरसाइजेस कब से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड, माइल्ड एक्सरसाइज है जैसे कि आर्म हिलाना, ये सब तो आप फर्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं। पर अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप सेकेंड डे से थोड़ा थोड़ा करके वॉक शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो 4 दिन के बाद से आप वॉक शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रॉपर एक्सरसाइज 40वें दिन से आप है ना शुरू करते हैं, 1.25 महीना जो हो जाता है ना, तो प्रॉपर एक्सरसाइज विथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो आपका पूरी अच्छी तरीके से गाइड करें, आपका डिलीवरी हुआ है उस तरह से एक्सरसाइज करवाए, पहले स्ट्रेटनिंग, फिर उसके बाद वेट लॉस प्रोसेस। और हाँ, अगर आपका हेवी वेट लेना है, हैवी वेट जो होता है जिम वगैरह, वो आप है ना 6 महीने बाद से शुरू कीजिएगा। 6 महीने तक आपका जो बच्चा है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड करता है, इस वजह से आप 6 महीने बाद शुरू कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स चलते हैं हमें 1.25 महीने तक, उससे वेट लॉस होता है क्या? फ्रेंड्स, उसे नहीं होता है, वो सिर्फ क्लींजिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आए थे, इस वजह से वहाँ पर जितनी भी गंदगी जमी हुई है वो एक साथ निकल रही है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद आप जो भी खाना खाएं उसमें ध्यान रखें। आप है ना ये नहीं सोचे कि अभी तो रेस्ट कर लेते हैं, बहुत टाइम है, अभी ससुराल जाके काम करना ही है, अभी से क्या सोचना वेट लॉस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जहाँ पे भी हो वहीं से अपना वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका वेट है, जो डिलीवरी के बाद जो वेट है वो उतना ही हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। मैंने कई औरतों को देखा है कि ना डिलीवरी के बाद जो वेट था वो कम हो गया, फिर उसके बाद 40वें दिन तक इतना दबा के खाए हैं कि
ड्रॉप करके उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्रेंड, एक बात सच है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपका जो वेट लॉस है वो होता रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल तरीके से हो रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको करना है घी कम खाए, एक्सरसाइज करे, वेट लॉस के लिए चीज़ें करे। फ्रेंड, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका पीरियड्स 1 साल में आता है या फिर 2 साल में आता है तो आपको है ना सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कब ओव्यूलेट हो रहे हो और कब प्रेग्नेंट रह सकते हो। प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस है, वो करना चाहिए आपको, क्योंकि जो अभी आपकी बॉडी है वो प्रेगनेंसी रखने के लिए बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग, पीरियड्स और फिर वेट लॉस में तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बस आपको है ना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और वेट लॉस चीज़ें करनी है। एक्सरसाइज थोड़े बहुत जो माइल्ड एक्सरसाइज होते हैं वो शुरू करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना चीज़ें बढ़ाना है। और घी और बहुत सारा घी वाला खाना खाना कम कर देना है। ब्रेस्ट फीडिंग में आपको 6 महीने तक आपको पूरा दूध पिलाना है। आपको जो बच्चे को 6 महीने तक पूरा दिन या हो या रात हो दूध पिलाते रहना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उसका ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइमिंग है वो कम करना है और सॉलिड शुरू करना है। पहले आपको दिन का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कम करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके रात का ब्रेस्ट फीडिंग कम करना है। जैसे 1.5 साल का हो जाए बच्चा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कब आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है कम करनी है। इस दौरान आपको प्रॉपर डाइट रखना है, हेल्दी डाइट रखना है। वेट लॉस के टाइम पे आप पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, फिर टोनिंग एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद वेट लॉस के लिए जाएं। और जो वेट लॉस प्रोग्राम है आप 40 दिन के बाद से शुरू कर सकते हो और हैवी चीज़ें उठाना 6 महीने के बाद शुरू कीजिएगा। पीरियड से रिलेटेड ये चीज़ कहूँगी कि जो पीरियड से डिपेंड करता है आपके मदर जीन्स पे, कि आपके मदर को कब आया था वैसे ही आपको आएगा। और ये सब पे अलग अलग वेरी करता है। किसी को 1 साल में आता है, किसी किसी को 6 महीने पे आता है, किसी को 2 साल पे आता है, या फिर मुझे 1.25 महीने बाद आ गया था। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यही तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू प्रिंस। जहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।